हेलो दोस्तों, आर्थिक बातें की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग हमेशा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की बातें करते रहते हैं। और मेरा एक ही मोटो है कि आपको एकदम फाइनेंस में जो भी टॉपिक्स होते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, उनको आसान तरीके से समझाना, स्टॉक मार्केट सिखाना और फाइनेंस के बारे में बताना। और मैं इसमें लगा हुआ हूँ और मैं सिखा के ही रहूंगा और आपको भी सीखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर स्टॉक्स, यानी मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। और एकदम ये वीडियो जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5x स्टॉक, 10x स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और इस फॉर्मूले को रिवील करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट है। जो आप लोग देखेंगे तो मात्र 6 साल में, 6 साल में हम लोगों को ये लगभग 3000% का रिटर्न इधर देते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करें, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो समझेंगे इंडस्ट्री और थीम को कैसे समझते हैं, स्क्रीनर पे फिल्टर कैसे लगाते हैं, और बिजनेस मैनेजमेंट क्या होती है इसको भी हम लोग देखेंगे। साथ साथ वैल्यूएशंस उसके क्या होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, मॉनिटरिंग एंड एग्जिट, क्विक चेकलिस्ट और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आते रहते हैं, जिनसे आपकी प्रॉपर लर्निंग होती रहती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, स्टेप वन, इंडस्ट्री और थीम को समझना। ठीक है, देखिए, हमेशा वैसे इंडस्ट्री को चूज कीजिए जिसका जो फ्यूचर है वो स्ट्रांग हो। ठीक है, फ्यूचर स्ट्रांग हो, जैसे कि ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, एआई और फिनटेक। ठीक है, अगले 10 से 15 सालों तक उसका ग्रोथ बना रहे, उसका रनवे ऐसा हो कि 10 से 15 साल वो उस पे टेक ऑफ करे और लैंड करता रहे, यानी उसका वो थीम चलता रहे 10 से 15 साल, तभी तो आपका पैसा बनेगा ना। एग्जाम्पल में अगर आपको बता दूं, 20s में आईटी का एकदम बूम आया था और अभी तक लगातार चल रहा था। लेकिन अब अगर हम लोग देखेंगे फ्यूचर में, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट अभी 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 हम लोगों को ईवी और डिजिटल पेमेंट्स में हम लोगों को कुछ ना कुछ हलचल होते हुए देखने को मिल रही है। तो इधर आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, ये बस लर्निंग पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। स्टेप टू की बात करेंगे तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लगभग 6000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में। तो 6000 स्टॉक्स को क्या हम लोग एक एक करके देखते रहेंगे क्या? इतना टाइम है क्या? नहीं है। तो उसका भी उपाय है, क्या करना है, तो स्क्रीनर डॉट इन पे जाना है। ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पे, जो आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये स्क्रीनर डॉट इन है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपल जाना है, कमेंट बॉक्स में इस फिल्टर को पिन कर दिया गया, वहां से आपको कॉपी करना है और स्क्रीनर डॉट इन की स्क्रीन में जाके वहां पे आपको पेस्ट करके रन दिस क्वेरी कर देना है। ठीक है, तो जो जितने भी स्टॉक्स हैं, 3000, 5000, 6000, जितने स्टॉक्स हैं, उसमें से आपको गिने चुने मात्र 30-50 स्टॉक्स शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। अब उन 30 या 50 जो स्टॉक्स हैं, उन्हें आपको आइडेंटिफाई करना है और वहां पे आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना है। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, स्टेप थ्री, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। दोस्तों, कंपनी का जो मोट देखना है। ठीक है, कंपनी क्या ब्रांड है, कंपनी के क्या पेटेंट्स हैं, नेटवर्क कैसा चल रहा है कंपनी का, मैनेजमेंट क्वालिटी, प्रमोटर्स की होल्डिंग चेक करेंगे। प्रमोटर्स के आगे कितनी होल्डिंग है, प्रमोटर्स की होल्डिंग घट रही है या बढ़ रही है या फिर स्टेबल है। ठीक है, वो भी एक क्राइटेरिया होता है कि प्रमोटर कितना होल्डिंग रख सकता है, या फिर इससे कम है या इससे ज्यादा है तो कंपनी खराब है या अच्छी है। ये सब क्राइटेरिया होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट की क्वालिटी देखनी है, कस्टमर कंसंट्रेशन को अवॉइड करना है। ठीक है, रेगुलेशन रिस्क को हमेशा चेक करते रहना है कि क्या कोई रेगुलेशन का रिस्क तो यहाँ पे नहीं है, कोई रेगुलेशन अब मतलब अवॉइड तो नहीं हो रहा है। अब स्टेप फोर है वो वैल्यूएशन। दोस्तों, यहाँ पे हम हमेशा हम लोग को पेग रेशियो देखना है। पेग रेशियो या तो 1 हो या फिर 1 से कम हो। आइडियल ऐसा माना जाता है कि 1 हो तो अच्छा रहेगा, या फिर उससे कम हो तो ठीक रहेगा। पियर्स पियर्स को मल्टीपल कंपेयर करके देखें, जैसे कि आप किसी भी स्टॉक को खोलेंगे स्क्रीनर पे, तो वहां पे आपको पियर्स कंपैरिजन आएगा। पियर्स कंपैरिजन को देखिए कि कौन सा इससे रिलेटेड जो स्टॉक है, उसका इंडस्ट्री पी क्या है, उसका आरओसी क्या है, आरओई क्या है। मतलब वहां पे पेयर्स पे आपको पता चल जाएगा इन सभी 10 लिस्ट, जो भी 10 सेक्टर के स्टॉक हैं, इनमें से सबसे सस्ता कौन है। ठीक है, सबसे महंगा कौन मिल रहा है मुझे, यहाँ आपको पता चल जाएगा। अगर डीसीएफ एनालिसिस की बात करें, तो ये जो एक एडवांस फॉर्मूला है चेक करने का, ये हालांकि हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जरूर इस पे वीडियो बना दी जाएगी। ये एक एडवांस्ड
पावरफुल फॉर्मूला है, ठीक है। हमेशा देखना है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है। इसको हमेशा चेक करते रहना है। स्टेप 5 की बात करेंगे तो रिस्क मैनेजमेंट। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा अंडा एक ही टोकरी में रखें, ठीक है। और ये भी ऐसा भी नहीं करना है कि आपको 10 20 50 स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 10 से 15 स्टॉक्स अगर आप रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और उन सबको आपको ट्रैक करने में आसानी भी होगी। अगर आप 30 40 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में भर लेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस ट्रेड करते रह जाएंगे, वेल्थ नहीं बना पाएंगे, ठीक है। पायलट पोजीशन को हमेशा चेक करते रहना है। मैक्सिमम एक स्टॉक में 5 से 10% अपने कैपिटल का 5 से 10% रखना है, ठीक है। विनर्स में ऐड करो, लूजर्स लूजर्स में एवरेज डाउन मत करो। मतलब जो जो स्टॉक्स जो हैं, देखिए जनरली हम लोग करते क्या है, ठीक है। हम लोग करते हैं कि जो जहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है उसको बेच देते हैं, ठीक है। और जिस स्टॉक में लॉस हो रहा होता है उसे हम लोग झेलते हैं और उसे एवरेज डाउन करते हैं, यानी हर गिरावट पे उसमें हम लोग बाय करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखना है कि ये स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, सेंटीमेंट की वजह से अगर गिर रही है या फिर मार्केट के दबाव में गिर रही है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर स्टॉक में कोई इंटरनली प्रॉब्लम है, फिर वहां से आपको निकलने की सोचना चाहिए, ठीक है। एक सर हैं कहते हैं, उंगली काट दो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। आई थिंक अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं स्टॉक मार्केट की तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आपको पता चल गया तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन से गुरु हैं जो स्टॉक मार्केट के गुरु हैं जो ये बात कहते हैं, मैंने भी उनसे ही सीखा है, ठीक है। तो हमेशा जो विनर्स स्टॉक हैं वो हमेशा विन करते हैं, हमेशा उन्हीं पे बेट करें। लूजर्स को वहां पे हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें, ठीक है। स्टेप नंबर 6, मॉनिटरिंग एंड एग्जिट। क्वार्टरली रिजल्ट हमेशा चेक करते रहिए, ठीक है। देखिए कहीं क्वार्टर ब्रेक तो नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ ब्रेक तो नहीं हो रहा है। और हमेशा जो मतलब स्टॉक्स हैं प्रॉफिट देने, जब अगर 3x 5x प्रॉफिट हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट भी बुक करें। पोर्टफोलियो में टाइम टू टाइम हमेशा रिबैलेंसिंग करते रहें, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। अब क्विक चेकलिस्ट हम लोग देख लेते हैं, इंडस्ट्री फ्यूचर स्ट्रांग है या नहीं, सेल्स ग्रोथ, मतलब हम लोगों को अगर इधर देखेंगे 15% से बढ़ रही है या नहीं, आरओई आरओसीई 15% से ऊपर है या नहीं, अगर डेट कम है तो अच्छा है, एफसीएफ पॉजिटिव है कि नहीं, ठीक है। पैग रेशियो 1.2 से नीचे है या नहीं, मैनेजमेंट क्लीन क्लीन है या नहीं, कंपनी का कोई मूड है या नहीं, कैटलिस्ट क्लियर है या नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों को चेक करना है, तभी आपको आगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है या फिर उसको होल्ड करना है, इसका डिसीजन लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं हम लोग फिर से। जैसे ईवी थीम, स्क्रीन में फिल्टर लगाओ, वहां पे चेक करो कितने ईवी वाले स्टॉक्स हैं, उनका फंडामेंटल एनालिसिस करो। मिड कैप स्टॉक्स देखो, ईवी बैटरी सप्लायर शॉर्टलिस्ट करो, वहां पे देखो कौन बैटरी सप्लाई करता है, ठीक है। उनका आरओसी चेक करो, 20 से ऊपर है तो अच्छा है, डेट लो है कि नहीं, सेल्स ऑफ सीएजीआर 25% के हिसाब से बढ़ रहा है या नहीं, पेग रेशियो 1 के नीचे है तो मैनेजमेंट क्लीन है, ठीक है। इस तरीके से चेक करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और वहाँ पे ही पोटेंशियल मल्टीबैगर की होती है और वहीं पे मल्टीबैगर कैंडिडेट्स निकलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आपको चेक करना है। अगर आप इन सब चीज़ों को चेक करेंगे तो जनरली अगर आप देखेंगे तो आप और लोग जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे 2 कदम 5 कदम आगे चले जाएंगे, ठीक है। जो फिल्टर अप्लाई करना है उसे मैंने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, पिन कर दिया है, उसे जाइए कॉपी कीजिए और जाके स्क्रीनर डॉट इन में वहाँ पे पेस्ट कीजिए। वैसे कुछ स्टॉक्स निकल के आ जाएंगे। वैसे अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से फ़िल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। ये बस एग्ज़ाम्पल के लिए फ़िल्टर बनाया गया है, ठीक है। आपको आगे क्या करना है, अपने से फ़िल्टर बनाएँ और अपने से हिसाब से स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट करें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मल्टीबैगर स्टॉक कैसे फाइंड करना है, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।